हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 पार्ट नंबर 2। इससे पहले ये क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट है और हम सारे के सारे पार्ट्स को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें पास ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, आपको एन और ऐसे निकालना। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि एन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वी यूज nth टर्म ऑफ एन एपीज फॉर्मूला। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, nth टर्म ऑफ एन एपीज, ठीक है, का फॉर्मूला यूज करने वाले। तो जो क्या होता है आपका ए एन इक्वल टू में ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी, ये आपका फॉर्मूला है एन टर्म निकालने का। तो यहाँ पे आपको ए एन गिवन है 50, तो यहाँ आपका 50 आ गया। ए गिवन है आपको 5, ठीक है, और आपका एन माइनस के 1 और डी कितना है आपका, ये आपका 3। इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये आपका 45 हो गया और ये आपका एन माइनस के 1 इंटू में 3 हो गया। 45 को डिवाइड देंगे 3 से तो आपका n माइनस के 1 आ गया और ये आपका 15, ठीक है, इजिकल्स टू n माइनस के 1 आ गया। इसको आप जोड़ देंगे इसमें 15 प्लस के 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो इस तरीके से आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए Sn। इसका मतलब आपको चाहिए Sn। तो Sn क्या होता है स्टूडेंट्स, n अपॉन के 2 ब्रैकेट में a प्लस के n। यदि आपको लास्ट टर्म दी होती है तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो Sn मतलब S 16 की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका 16 अपॉन के 2 आ जाएगा और यहाँ पे a कितना है आपका 5 और n कितना है आपका 50। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कट करने पे 8 और ये आपका हो जाएगा 55। हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32, सॉरी 8 पंजे 40 और आपका हो जाएगा 8 पंजे 40 और 4 44, तो ये आपका आ जाएगा 440। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपसे कह रहा है कि आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ए गिवन है और ए 13 गिवन है। तो जो हमको गिवन है हम लोग पहले उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ए 13 गिवन है, ये आपका 35 है। ठीक है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ए 13 है तो ये आपका ए प्लस के 12 डी के बराबर होगा। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो हम 7 लिखेंगे और ये आपका 12 डी कितना जाएगा 35। तो 12 डी कितना जाएगा आपका 35 माइनस के 7, यह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करने में क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 28। तो ये आपका 12 डी आएगा। तो डी कितना आएगा आपका 28 अपॉन के 12, तो ये आपका 7 अपॉन के 3। तो हमारे पास डी कितना आ चुका है 7 अपॉन के 3। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी डी की वैल्यू आ रही है 7 अपॉन के 3। अब हम बात किसी करते हैं, हम बात करते हैं सम ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे आपको एस एन का फॉर्मूला यूज करना है, n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस के l। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एस एन का मतलब है 13 होगा। ठीक है, एन की वैल्यू 13 होगी और ए कितना है आपका, ए आपका 7 है और जो आपका लास्ट टर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें बोला कि आपको 13 का सम निकालना है। 13 मीन्स 13, तो आपका 13 टर्म होगा वो कितना होगा 35, तो आपका लास्ट टर्म निकाल जाएगा 35। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 35। तो इसे हम लोग लिखेंगे 13 अपॉन के 2 इंटू में 42, इसे हम लोग कट कर देंगे जब 21 आ जाएगा। तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो इस तरीके से आपका जो 273 है इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखना, आपका जो एल होगा वो ए 13 होगा क्योंकि सीरीज आपकी 13 बाकी स्टॉप हो गई है। तो लास्ट टाइम क्या होगा 13 होगा, दैट्स व्हाई आपका आंसर कितना आएगा 273। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें आपको ए फाइंड करना है और एस 12 फाइंड करना है। तो जो हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे गिवन है ए 12 इज इक्वल टू 37।
A12 का मतलब होता है A प्लस के 11D, तो कितना हो गया आपका 37। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर A12 कहीं आपको दिख रहा है तो उसमें आप A प्लस के जितना n होता है उससे कम कर देते हैं 11, तो D लगा देंगे, ठीक है। तो A प्लस के 11D हो जाएगा। आपकी D की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 3, तो ये आपका जो A होगा ये आपका आएगा 37 माइनस के 33, तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो यहां से आपका A कितना आ गया 4 आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है S12, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे S12, तो वी यूज Sn इक्वल्स टू n बाई के 2 ब्रैकेट में A प्लस के n। तो यहाँ पे आपका Sn का मतलब S12 होगा, n का मतलब 12 पॉइंट के 2 होगा, ब्रैकेट में आपका A कितना है, A हमको मिल गया 4, और जो आपका लास्ट टाइम वो 37 होगा, ठीक है। अब आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि L की वैल्यू 37 कैसे आ गई। A12 कितना है 37, यानी सीरीज का जो बार बार टर्म होगा वो 37 होगा। चाहो तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी 4, और डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 7 10 और ऐसे करते करते, ठीक है, ये 37। तो ये आपकी कौन सी टर्म है, ये आपकी 12वीं टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म कितने हुए 37, तो यहाँ पे L क्या आ गया 37, इसको हमने कट कर दिया तो ये 6 आ गया, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका 41 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 6 1 जा 6 और 6 4 24, तो 246। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके हो इस क्वेश्चन को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया हुआ है कि A3 आपका 15 है, S आपका 125 है, तो आपको D और A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम लोग उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको A3 गिवन है जो कि आपका A प्लस 2D के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब आपका जो A15 होगा, मतलब जो आपका A3 15 है, ये आपका A प्लस 2D के बराबर है, ओके। तो ये तो मालूम ही है A3 कितना होता है आपका A प्लस 2D होता है, ठीक है। तो ये आपका A3 15 है, ये इसके बराबर होगा। तो अगर मैं से A की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 15 में से 2D क्या करूंगा माइनस, तो मेरी क्या आ जाएगी A की वैल्यू, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। जो सबसे बेसिक चीज आपको दे रखी है वो है आपका A3, ठीक है। A3 आपका 15 है, तो A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D, तो ये 15 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है 2D माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपको A की वैल्यू आ गई। हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो नाउ अब ये भी आपको गिवन ही है, ठीक है। तो हम लोग S10 इक्वल टू कितना है आपका 125, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका होता है Sn इक्वल टू में n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, n के स्थान पे यहाँ पे आपका 125 आएगा, और n के स्थान पे आपका 10 आएगा, कितना आएगा 10, और यहाँ पे आपका 2a आएगा, और ये आपका हो जाएगा 10 माइनस के 1 d। इसे हम लोग कट कर देंगे, तो ये आपका 125 इजिकल्स टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस के 9d आ जाएगा। अब मैं इस 5 से काट दूंगा तो ये 25 आ गया, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25। तो मैं इसको उठा के ले जाता हूँ इस तरफ, तो ये आपका 25 बचा, और इक्वल में क्या बचा आपका 2a प्लस के 9d। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, और ये जो बनेगी आपकी ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वी पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम लोग एक यूनिट हटा रख देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 25, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में आपका 15 माइनस के 2d, तो 50 माइनस का आ जाएगा 2d प्लस का आ जाएगा 90। अब ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 30, और ये माइनस का 4d और ये प्लस का 90, ठीक है। इसको हम ले लेके आएंगे इधर, तो ये आपको आ जाएगा 25 माइनस का 30, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस के 4d प्लस के 90। तो ये आपका बचेगा 5 माइनस का, और ये आपका बचेगा प्लस का 5d, 5 से कट जाएगा 5, तो यहाँ पे आपका d कितना आ गया, यहाँ पे आपका d आ गया माइनस के 1,
तो ये हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू कितनी आ रही है -k1। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पुट इन सेकेंड। तो डी की वैल्यू क्या है आपकी -k1, इसको हम सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपका 25, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस के 9 की -k1, ठीक है। तो ये आपका -9 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा जुड़ जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस के 9 इक्वल में 2a। तो ये आपका हो जाएगा 34 इक्वल में 2a। हम लोग कट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 17। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 17। तो d की वैल्यू आएगी -k1, a की वैल्यू आएगी आपकी 17। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a10। तो इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था जब आपको a10 फाइंड करना हो तो ये आपका a प्लस के 9d के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको a10 फाइंड करना है। तो a कितना है आपका 17, 9 और d कितना है आपका -k1। तो 17 और ये आपका -9 हो जाएगा, -9। तो ये कितना आ गया आपका 8। तो यानी आपका जो a10 होगा फाइनली कितना आ रहा है वो 8। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके हैं इसको। आइए बढ़ते हम लोग अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 5 है। इसमें आपके पास जो गिवन है पहले उसको लेते हैं। डी की वैल्यू 5 है और आपके पास जो S9 है, ठीक है, वो आपका 75 है। तो हम लोग यूज करेंगे एज एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n-k1 इंटू के डी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका S9 कितना है 75 आएगा यहाँ पर, और ये आपका 9/2 आएगा। अब यहाँ पे आपका 2a ऐसे रहेगा, n की वैल्यू 9 और d कितना है आपका 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे ये आपका यहाँ जाएगा, तो ये आपका आएगा 75 इंटू 2 और डिवाइड बाई 9। ये आपका जाएगा 2a प्लस के 8×5 40। तो ये आपका 3 से कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 75। तो ये आपका 3 9 और 25 से 75, तो 25 नहीं 50। तो ये आपका 50/3 हो गया, ठीक है। और ये आपका आ गया 2a प्लस के 40। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 40 को दिल्ली आएंगे। तो ये 50/3 माइनस के 40/1। तो ये कितना जाएगा आपका 2a, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 3 और ये आपका हो जाएगा 50 और ये आपका 120 और ये आपका 2 है। तो ये माइनस के 70/3 में क्या आएगा 2 है, 2 से कट जाएगा तो माइनस के 35/3। तो हमारा a कितना आ रहा है माइनस के 35/3। ये हमारी a की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, हमको a चाहिए, हमारा a आ गया। अब हमको a9 फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको जब a9 फाइंड करना है, इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी होगी 9, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 35/3 और d कितना है आपका, d है आपका 5। तो a9 इसका मतलब है a प्लस के 9-के 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है आपकी 9। तो हम लोग क्या करेंगे, a के स्थान पे कितना है आपका माइनस के 35/3 तो ये आपका 8 इंटू में 5। तो ये माइनस का 35/3 प्लस हो जाएगा 40/1। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा। ये माइनस के 35 प्लस के 120 आएगा, ठीक है। और फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 135 20 में से 35 आएंगे तो सिंपल है आपका 85 बचेगा। तो ये आपका जो a9 आएगा ये 85/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें आपसे कह रहा है कि a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, ऐसा 90 है, तो n और an फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। n और an निकालना आपको, सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, हम लोग उसी को पहले यूज करेंगे S90। तो हमको मालूम है कि SN इक्वल क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n-के 1 इंटू डी। तो ये हमको गिवन है, ठीक है भाई, फॉर्मूला है आपका, तो मालूम है हमको। अब आपका SN कितना है यहाँ पे 90, n कितना है मालूम नहीं, a कितना है 2, तो 2 इंटू 2, n कितना है मालूम नहीं, और d कितना है आपका 8।
तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 180, फिर आपका n ये आपका हो जाएगा 4 प्लस के, ये आपका हो जाएगा 8n माइनस के 8, तो ये आपका हो जाएगा 180। ठीक है, उसके बाद ये n आप पे यही रहेगा और ये आपका हो जाएगा 8n माइनस के 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये आपका 180 इज इक्वल टू में 8n का स्क्वायर माइनस के 4n। अब हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन हमारी थोड़ी छोटी हो जाएगी, 4n का स्क्वायर माइनस के 2n। ठीक है, या हम लोग काम करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे 4 कॉमन आ जाएगा आपका, तो 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका 45, और यहाँ पर अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका 2n का स्क्वायर माइनस के 4 से कट गया 4, तो ये आपका हो जाएगा 45 इज इक्वल टू में 2n का स्क्वायर माइनस के n। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे इस तरफ, तो ये आपको हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी यहाँ पर क्या बन रही है, ये आपकी चैप्टर 4 वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, जिसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। अब इसके रूल क्या था कि आपको फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है, तो 2 इंटू 45 कितना आएगा आपका, ये आपका 90 आएगा। फैक्टर्स 10 और 9 मिल जाएंगे इसके। अब इसके फैक्टर्स 10 एंड कैसा है ये मैं आपको चैप्टर 4 में सिखा चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से देख लीजिएगा इसको। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आपका आ गया 2n का स्क्वायर, ये आपका 10 माइनस के 9 और ये आपका 45 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको ओपन कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, भाई 2n कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस के 5 आ जाएगा। और यहां से आप अगर क्या ले लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका n माइनस के 5 आ जाएगा। तो ये आपका 2n प्लस के 9 और ये आपका n माइनस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपकी n की वैल्यू एक तो 5 आएगी और एक माइनस के 9/2 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 5। n की वैल्यू माइनस के 9/2 कभी नहीं हो सकती, बिकॉज n का मतलब है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स के फ्रैक्शन में लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो हम यहाँ पे एक पार्ट अपना सॉल्व कर चुके हैं, n की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हमको चाहिए an। an इक्वल क्या होता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको an निकालना है। a कितना है आपका 2, n कितना है 5 माइनस के 1 और d कितना है हमारा 8। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस के 4 इंटू के 8, तो ये कितना आ गया आपका 34। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है an जो आ रहा है वो हमारा 34 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इसको समझ चुके होंगे। तो an के लिए कितने है आपकी 34। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट नंबर 7 है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें बस a की वैल्यू गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है और आपको n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एक चीज सोचिए कि हमारा जो an होता है ये हमारा लास्ट टर्म भी होता है और हमारे पास a गिवन है। तो अगर मैं sn को यहाँ पे यूज करूं, ठीक है, तो हमको पता है कि sn हमारा क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस के l होता है। ठीक है, तो sn कितना है आपका 210। n आपको यहाँ पता नहीं है, बट आपको a पता है और l पता है, यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा 210 इंटू में 2 इजिकल्स टू में n और ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 70। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 210 इंटू में 2, ये आपका 70 मल्टीप्लाई में तो यह डिवाइड हो जाएगा, तो 7 या 21। तो ये आपका n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब जब आपकी n की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे n फाइंड करना था, आपका n आ गया। अब हमको सिर्फ d फाइंड करना है। तो वी नो कि जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है ऑफ एन एपी इज an इक्वल टू में a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, और आपका an कितना है 62। ठीक है, और आपका a कितना है 8 और आपका n कितना है, अब ये भी आपका n कितना है 6 और d आपको मालूम नहीं है। तो ये आपका 62 इक्वल टू ये आपका यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 5d। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा
भाई इसको माइनस किया हमने तो ये आपका 54 आ गया, 12 में से 8 गया 4 बचेगा 54, और ये आपका 5D। तो 54 अपॉन के 5 इक्वल टू क्या आ गया आपका D आ गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, इसकी D की निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करने वाले हैं, SN का फॉर्मूला, हमारा N आ गया बहुत सिंपल तरीके से। फिर हमने यूज किया AN का फॉर्मूला तो हमारा D आ गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ। तो डे स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट नंबर 8 थे, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। इसमें आपके पास AN गिवन है, SN गिवन है और D की वैल्यू गिवन है। आपको N और D फाइंड करना है। तो जो हमको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम करने वाले सबसे पहले। तो हमारा AN की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। और ये आपका AN क्या होता है, AN हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका A प्लस के N माइनस के 1 इंटू में D होगा। AN की वैल्यू कितनी है आपकी 4, और D कितना है आपका 4 माइनस के 1, D है आपका 2। तो 4 इक्वल्स टू में A प्लस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, D हमारा 2 है यहाँ पे, और N हमको पता नहीं है, सॉरी N हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2N माइनस के 2, इसे यहाँ भेज देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, और ये A प्लस के 2N हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, A निकालना है, तो मैं A निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, ठीक है, 6 में से 2N को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा A। तो मेरी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ चुकी है। तो मुझे ध्यान रखना है इस चीज का कि मेरा जो AN की वैल्यू है वो AN इक्वल टू में A प्लस के N माइनस के इंटू में D होता है। तो D कितना, AN कितना है आपका 4, A और N आपको मालूम नहीं है, D आपको पता है, वैल्यू पुट कर दिया, A की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी नो, फिर हमको पता है कि सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, ये होता है आपका SN इक्वल टू में N/2 2A प्लस के N माइनस के 1 इंटू में D, ये आपका SN का फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो SN कितना है आपका माइनस के 14, और फिर आपका N तो आपको पता ही नहीं है N कितना है, ब्रैकेट में 2A प्लस के N माइनस के 1, और D कितना है आपका, D है आपका 2। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो यहाँ माइनस के 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका बचेगा 2A, तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा 2N माइनस के 2, ठीक है। तो ये आपका जाएगा माइनस के 28 इक्वल टू में N। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आपके दो वेरिएबल है, एक A वाला आपका है, तो जब आपकी A की वैल्यू N की टर्म में और 6 माइनस के 2N है, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका जाएगा 2 ब्रैकेट में 6 माइनस के 2N प्लस के 2N माइनस के 2, तो ये माइनस का 28 इक्वल टू में N, और ये आपका हो जाएगा 12 माइनस के 4N प्लस के 2N माइनस के 2, तो माइनस का 28 इक्वल टू में N, और ये कितना हो जाएगा आपका, जब आपका 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस के 2N, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 12 में से 2 गया तो 10 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा। फिर उसके बाद आपका माइनस का 28, और इस N के मल्टीप्लाई करेंगे तो 10N, और ये माइनस का 2N का स्क्वायर। अब हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू में माइनस के 14, और 2 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 5N और माइनस के N स्क्वायर, इसे मैंने कट कर दिया। तो ये आपका फाइनली बचेगा कि माइनस के 14 इक्वल टू में 5N माइनस के N स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी किस्म को अरेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस N स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता आपका, इसे हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये 5N क्या है आपका प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 14N जब हम इक्वल को सब लेंगे प्लस का हो जाएगा, और साइन करने पे माइनस का आएगा। तो फाइनली ये आपकी बन रही है इक्वेशन कि N स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 5N माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग N की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, N की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका N स्क्वायर माइनस के 5N माइनस के 14, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो N स्क्वायर माइनस के, तो हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस के 2 कर देंगे। भाई हम फर्स्ट नंबर की और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। 14 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस से 5 है और मल्टीप्लाई कितना है 14 है,
तो आपका होगा 7 और 2, 7 2 कितना होता है 40 और 7 में से 2 गया तो बचेगा 5। तो फैक्टर्स क्या हो गए आपके 7 और 2। तो हम इसको ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस के 7n माइनस माइनस के प्लस के 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस के 7 और ये आपका प्लस का 2 कॉमन आएगा तो n माइनस के 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो n प्लस के 2 और ये आपका n माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 2 और प्लस के 7। तो फाइनली जो आपकी n की वैल्यू होगी कितनी होगी 7 होगी। भाई n की वैल्यू आपकी माइनस बताएगी नंबर टर्म्स क्या होते हैं प्लस के आते हैं आपके 1 2 ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 7। अब हमको चाहिए a की वैल्यू। तो आपके पास n की वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे इसको भाई आपका जो a है वो आपका 6 माइनस के 2n है और n कितना है आपका 7। तो 6 माइनस के 2 इंटू में कितना हो गया 7। तो ये आपका 6 माइनस के 14 तो माइनस का 8। तो यानी आपका a कितना आ गया माइनस का 8। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कि इसको समझ चुके होंगे। इसमें आपको पहले an सॉल्व करना है फिर a की वैल्यू निकालनी है फिर ऐसा यूज करना है फिर आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके फैक्टर्स निकालने हैं फिर आपकी n की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप क्या निकाल देंगे a। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास a गिवन है n गिवन है s गिवन है और d निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें वी यूज एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस के n। तो यहाँ पे आपका एस एन कितना है 192 n कितना है 8 a कितना है 3 और l हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 192 इंटू में 2 कर देंगे और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कितना बचेगा 3 प्लस के n। यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा इसको तो आपका 8 दूनी 16 8 से 32 तो कितना आ गया आपका 24 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करिए 24 दूनी 48 और ये आपका 3 प्लस के l बच गया। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 48 माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू l यानी आपको हो जाएगा 45। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो l आएगा यानी लास्ट टर्म आएगा वो आपका 45 होगा। अब लास्ट टर्म को an भी कहते हैं। भाई आपका जो n होता है वो लास्ट टर्म भी होता है तो हम कह सकते हैं कि an की वैल्यू कितनी है 45। तो हम लोग क्या यूज करने वाले वी यूज nth टर्म ऑफ एन a। तो यहाँ पे आपका जो an है वो होगा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। अच्छा an कितना है आपका 45 यहाँ से a कितना है आपका 3 n कितना है आपका 8 माइनस के 1 और d कितना है आपका d तो निकालना है आपको। तो 45 में से 42 बचेगा। अभी आपका 7 इंटू में d तो 7 42 तो d की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6। तो हम लोग यहाँ पर पहले a यूज करेंगे sn यहाँ से a निकल जाएगा देन सिंपली a में फॉर्मूला लगा के d की वैल्यू 6 आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हमारे पास l गिवन है sn गिवन है ठीक है और टोटल जो हमारे टर्म्स है वो n। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास l कितना है 28 और n कितनी है हमारे पास 9। हमारे पास sn कितना है 144। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज करेंगे वी यूज सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला। तो sn इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा a प्लस के n। तो ये आपका हो जाएगा 144 n कितना है 9 बाय 2 ब्रैकेट में a कितना है आपका। अब यहाँ पे आपको a नहीं पता है a निकालना है। l कितना है आपका 28 तो ये आपका हो जाएगा 144 इंटू में 2 और डिवाइड बाय 9। भैया 2 आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 यहाँ पर डिवाइड में आएगा और ये a प्लस के 28। तो यहाँ पे जब से कट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 16 69 या 144 16 टू 32 तो ये आपका 32 हो गया और ये आपका a प्लस के 28 हो गया। तो जब आप 32 में से 28 को माइनस करेंगे तो 32 माइनस के 28 इज टू आपका a आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4 आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला आपको ऐसे यूज करना है क्योंकि आपके पास l गिवन है और n गिवन है और a आपको फाइंड करना है।
तो हमने इजीली इसको फाइंड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन इस पार्ट के समझ चुके होंगे और बाकी ये क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।